ट्रंप ने ये फैसला किया कि भारत को जूते मार के रोका जाएगा। बहादुर जो है इस वक्त भारत की दुम पे पैर रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर हमें पता चला है कि एयर स्पेस बंद थी। ग्वादर और चाबहार एज ए कंपटीटर बिहेव नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये तो आपको पता है कि इस वक्त भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ताल्लुकात क्यों ख़राब हैं? आपको मैं इस व्लॉग के अंदर 5 ऐसी वजूहात बताऊंगा जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं और अब भारत का इंजाम अमेरिका की तरफ से बहुत ही खौफनाक होने जा रहा है। लेकिन ये तो एक ख़बर है, इससे अगली ख़बर आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत का रीजनल कनेक्टिविटी का सारा गेम प्लान जो है वो तितर बितर कर दिया है। और अब पाकिस्तान ऐसे कौन से 2 प्रोजेक्ट करने जा रहा है जो कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का सिक्का मनवा देंगे और पाकिस्तान से यूरोप तक रेल के थ्रू और ज़मीनी रास्ते के थ्रू हमारी अप्रोच हो जाएगी। और इसके साथ ही अब ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका बहादुर जो है इस वक्त भारत की दुम पे पैर रखे हुए हैं और प्लानिंग ये की जा रही है कि अजीत डोवल रशिया का दौरा करेंगे, जयशंकर रशिया का दौरा करेंगे। तो क्या अब ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी तक जारी है वो दोबारा स्टार्ट होने वाला है? और क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करने वाला है? कल रात को 11:30-12 बजे जम्मू कश्मीर के ऊपर हमें पता चला है कि एयर स्पेस बंद थी और भारत के बहुत से फाइटर जेट्स जो हैं वो ट्रैक किए गए। इसके पीछे क्या हकीकत है, इस समेत बहुत सी चीज़ें आपको इस व्लॉग के अंदर मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेल लाइन शुरू करने जा रहा है और ये रेल लाइन पाकिस्तान के अंदर 1990 किलोमीटर, ईरान के अंदर 2600 किलोमीटर और तुर्की के अंदर 1950 किलोमीटर और इसका टोटल साइज़ होगा 6543 किलोमीटर और इससे 21 दिन का सफ़र 10 दिन में तय हो पाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि चाइना से पाकिस्तान और पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की से यूरोप, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये एक अभी छोटी ख़बर है। वो चाबहार जिसका ख्वाब भारत देख रहा था वो भी तितर बितर कर दिया गया है और अब ग्वादर और चाबहार एज ए कंपटीटर बिहेव नहीं करेंगे बल्कि एज ए फैसिलिटेटर बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ। और ईरान के साथ पाकिस्तान का ट्रेड $10 बिलियन होगा। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत एक प्लान कर रहा था और वो प्लान ये था INSTC उनकी जो कॉरिडोर है, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इसके अंदर भारत ने अपनी बम्बई से गुजरात से कनेक्ट करना था, पहले चाबहार को, बंदर अब्बास को और फिर ईरान से होते हुए आज़रबाईजान और फिर सेंट पीटरबर्ग यानी मॉस्को तक इन्होंने जाना था। वो प्लान भी अब तितर बितर कर दिया गया है। और अब नया प्लान मैं आपको बता दूं कि सी पैक को INSTC के साथ मिला के यूरोप का रास्ता बनाया जाएगा। अब इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान फ्री ट्रेड जोन की तरफ जा रहे हैं और भारत जो है वहाँ से चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। अब मामलात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि जो बलूचिस्तान के दहशतगर्द हैं, मीर यार बलोच जैसे लोग जो कि बाहर बैठ के भारत की फंडिंग के ऊपर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, अब वो लेटर लिख रहे हैं ट्रंप को कि जनाब हमारे पास तेल पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर है। बहरहाल हम ये उम्मीद कर सकते हैं भारत से कि वो किसी भी हद तक घटियापन तक वो जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही मामलात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और मामलात इस वक्त ये हो रहे हैं कि अमेरिका बहादुर पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ वेपनाइज़ करने जा रहा है और चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। इंडिया ने अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को बहुत ही बुरे तरीके से मिसकैलकुलेट किया और आज उसको उसकी औकात नज़र आ चुकी है। अब बात यह है कि चीन के ऊपर भी टैरिफ लग रहे हैं, लेकिन चीन को एक्सटेंशन मिल सकती है क्योंकि
चीन के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी को एक तरह से ख़तरा उसके लिए पैदा कर सकती हैं, और चीन के पास धमकाने को बहुत कुछ है। दूसरे ममालिक जो धमका नहीं सकते वो जाके असला ख़रीद रहे हैं, दीगर चीज़ें ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक ऑयल की डील कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास बदकिस्मती देखें कि ना इनके पास धमकाने को कुछ और ना ही इनके पास रिश्वत देने को कुछ। अब दूसरी तरफ एक गेम और बन गई है कि जिस तरह हम क्लाइंट हैं चीन के, तो चीन के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मॉस्को ग्रुप के अंदर जा सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि 2008 से 2010 के दरमियान JF-17 थंडर में रशियन जेट्स लग रहे थे, जब तक कि चाइना ने अपना फाइटर जेट इंजन तैयार नहीं किया था। अब भारत का मसला ये है कि भारत अब इस वक्त ना तो अमेरिका के ब्लॉक में घुस पा रहा और ना ही वो चीन के ब्लॉक में घुसने के बारे में सोच सकता। तो अब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा भारत के लिए बाइसे तशवीश होती जा रही हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त रशिया से पेट्रोल बाय करने वाले ममालिक में पहले नंबर पे चीन है, लेकिन चीन से कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा, और भारत दूसरे नंबर पे है। और भारत को जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि तुम ये हरकत नहीं कर सकते, तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम तो वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे। और अब ये काम बड़े आराम से डिप्लोमेटिकली भी हो सकता था, लेकिन ट्रंप ने ये फैसला किया कि भारत को जूते मार के रोका जाएगा, और अब जूते मारने का जो इस वक्त प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम ये देखें कि क्या अगर भारत रशियन ऑयल को ख़रीदना छोड़ दे तो क्या उसकी इकोनॉमी डूब जाएगी? बिल्कुल भी नहीं डूबेगी, क्योंकि इस वक्त रूस का जो फ्यूल है वो इंटरनेशनल मार्केट से $6 से $10 सस्ता है। इस इन्फ्लेशन को गैप को बड़े आराम से भारत जैसा मुल्क कवर कर सकता है, लेकिन महामोदी को बहुत ही खौफनाक सियासी नुकसान होने वाला है। और इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरह टेबल पे ट्रंप ने बिठाया हुआ है, अब दूसरी सीट उसने खाली छोड़ी हुई है कि जब भी मौका मिलेगा यहाँ पे मोदी को बिठाया जाएगा और फिर उसको कहा जाएगा कि कर जाके अपने मुल्क के अंदर एंटी पाकिस्तान सियासत। अब इस वक्त मामलात ये हैं कि ट्रंप इरा के लिए जो भी प्लानिंग मोदी ने की हुई थी वो तहस नहस हो चुकी है। चाइना और अमेरिका की दुश्मनी को लेके जो प्लान इस वक्त मोदी ने बनाए हुए थे वो सारे के सारे प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। पाकिस्तान ने पहले पकड़ के दिया मास्टरमाइंड एबेगेट काबिल का, और उसके बाद फिर नोबेल प्राइज़, और फिर और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। और अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या ये वक्ती ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, या ये इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है जो कि काफ़ी देर पा और पक्की होती है। अब सबसे पहला जो नुकसान, और या आप ये कर लें कि जुर्म जो है इस वक्त भारत का, वो ये है कि ब्रिक्स के अंदर शामिल होना। देखें, ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसको चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और दीगर छोटे ममालिक मिल के अमरीका के ख़िलाफ़ बना रहे हैं। तो उसके अंदर भारत का होना और उसके बाद ब्रिक्स की अपनी करेंसी को वहाँ पे ऐलान करना, यानी US डॉलर के मुकाबले में करेंसी, ये किसी भी सूरत इस वक्त जो पेमेंट मेथड के तौर पे डॉलर का इस्तेमाल कम करना जो है ये अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ये अब नाकाबिल माफ़ी जुर्म बन चुका है जिसकी सज़ा बहुत जल्द भारत को दी जाएगी। इसके साथ ही क्वाड, अब क्वाड में आपको पता है कि एंटी चाइना एक ब्लॉक बनाया गया, अमेरिका उसमें, भारत उसमें, जापान उसमें। तो अब 4 ममालिक का ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक क्वाड बना था जिसके अंदर चाइना को रोकना था। तो उसके बाद फिर अब वेस्ट को ये पता चला कि जनाब ये इनकम्पैटिबल है भारत इस मामले में एशिया के अंदर इस तरह के इत्तेहाद के लिए, और अब क्वाड से भी इसकी बहुत जल्द छुट्टी होने वाली है। इसके साथ ही एक और जो कि बहुत ही संगीन जुर्म है, वो ये जुर्म है कि जनाब जब आपको पता है कि अमेरिका के इलेक्शंस नहीं हुए थे, मोदी गए अमेरिका में, इनकी दोनों के साथ मीटिंग तय की गई, कैमला हैरिस के साथ और ट्रंप के साथ।
अब वहाँ पे हुआ ये कि कैमला हैरिस को कोई ज़रूरी काम पड़ गया और उसकी वजह से उसने मोदी के साथ मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो जनाब ये महायुद्धा मोदी जो हैं, इनके एडवाइज़र्स ने इनको मशवरा दिया कि मोदी जी अगर कैमला हैरिस जीत गई और आप ट्रंप से मिल लिए तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। और फिर मोदी ने ट्रंप से वो मीटिंग कैंसिल कर दी, जो कि ट्रंप इस वक्त अपने दिल में लिख के बैठे हैं कि ये बड़े हाथ मिलाता था और हिलाता था और कहता था ट्रंप माय फ्रेंड, लेकिन जब वक्त आया तो ये इतना चालाक बनिया निकला। इसके साथ ही अगला जो उसका चौथा जुर्म है वो ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी, 6 तारीख को उन्होंने रात को मई को हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने जवाबी वार करके उनके 6 त्यारे गिरा दिए। बहुत दुख में था मोदी, उसने इंडियन एयरफोर्स के त्यारे और राफेल 2 दिन तक कपड़ा डाल के छुपाए रखे, लेकिन जब वो वापस आया उस वक़्त मामला तय हो रहे थे 9 की रात और 10 की सुबह को। अब पूरी दुनिया को पता है कि जे.डी. वेंस भी बात कर रहे थे, कभी ट्रंप से, कभी इधर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, कभी शहबाज शरीफ से, कभी इसाक डार से, मार्को रूबियो भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे। उसी दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमले किए, नूर खान एयरबेस समेत बहुत से हमारे एयरबेसिस के ऊपर। और फिर पाकिस्तान ने उनको बताया कि जनाब हम आपकी वजह से अभी तक सब्र कर रहे थे, लेकिन ये जो डुअल यूज़ मिसाइल यानी ब्रह्मोस जो कि एटमी मवाद भी ले जा सकते हैं, इनका इस्तेमाल जो है ये एक इंतहाई ख़तरनाक खेल है। और उसके बाद फिर हमने हमला किया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि असल मुकाबला क्या होता है। ये बात भी इस वक्त ट्रंप को पता है कि किस तरीके से मोदी ने इनको जगह जगह वहाँ पे डिग्रेड किया और अब सूरत हाल मोदी के हक़ में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हमने नोबेल प्राइज़ का ऐलान भी कर दिया और दीगर जो जो चीज़ें हम अमेरिका को खुश करने के लिए कर सकते थे हमने की, लेकिन उधर जब फील्ड मार्शल मौजूद थे अमेरिका के अंदर और बात की जा रही थी कि कश्मीर के ऊपर सालिसी की जाएगी, मोदी को खौफ था कि ये पाकिस्तान के सामने मुझे ना बिठा दें वरना भारत के अंदर तो उनकी सियासी कब्र खुद जाएगी। और मोदी ने फिर ट्रंप को मना कर दिया और बाद में भारत में आके ऐलान किया कि मुझे ट्रंप जी ने बुलाया लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ आना था। और इसके साथ ही अब लोग बातें कर रहे हैं कि नहीं जी ट्रंप तो चले जाएंगे 3-3.5 साल के बाद, फिर भारत फिर करीब हो जाएगा और पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ताल्लुकात इस वक्त भारत और अमेरिका के ख़राब हो चुके हैं, ये इतने खौफनाक तरीके से ख़राब हो चुके हैं कि इनको रिकवर होने में और एतमाद बहाल करने में काफ़ी अरसा लगेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कोई पुराने यानी कि नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने हैं और हम भी ये फेजेस गुजार चुके हैं और हर फेज़ में 7-8 साल का गैप ज़रूर आया है। अब आप याद करें कि जनरल माइक कुरीला जो कि सेंटकॉम के कमांडर हैं और चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि जनाब हम भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारा एक अहम स्ट्रेटजिक पार्टनर है और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारा सफ़े अव्वल का इत्तेहादी है एशिया साउथ एशिया के अंदर। इसलिए अगर आपने ताल्लुकात रखने हैं तो दोनों से रखें, किसी एक से ताल्लुकात रखने के लिए दूसरे से ख़राब नहीं किए जा सकते। तो इससे आपको इस बात की एटलीस्ट समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंस्टीट्यूशनल हैं और इंस्टीट्यूशनल ताल्लुकात हमेशा देर पा होते हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जिस तरह चीन के करीब हो गया है यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर, अब अमेरिका का कोई कदम जमाने के लिए कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो कि उसको हाथ पकड़ा सके। इसके साथ ही ट्रंप साहब ने जो करना था किया, अब मोदी भी जो है शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अजीत डोवल को कहा कि आप रशिया का दौरा करें। साथ में जयशंकर भी इसी महीने जा रहे हैं। इसके साथ हमें ये पता चल रहा है कि इसी साल के आखिर में आ रहे हैं रूसी सदर पुतिन। भारत के अंदर बड़ी बड़ी डीलें होंगी, यकीनी तौर पे SU-57 की डील भी इसी दौरे के अंदर होगी। लेकिन बात यह है कि उस वक्त तक और बहुत कुछ हो चुका होगा। रशिया की तरफ से बयान
बयान आया है कि जनाब किसी भी मुल्क का ये हक है कि वो किसी भी मुल्क से तिजारत कर सकता है, तीसरे मुल्क को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ये दुनिया है और ये अमेरिका है, ये मामलात इसी तरह चलते हैं और इसी तरह चलते रहेंगे जब तक कि कोई नई सुपर पावर इस दुनिया के ऊपर आके अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर लेती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जब जंग शुरू हुई थी यूक्रेन की, तो उस वक्त भारत जो है वो 1 लाख बैरल जो है ख़ाम तेल दरामद कर रहा था योमिया, और जब ये जंग शुरू हो गई तो 18 लाख बैरल योमिया। ऐसा क्या वहाँ पे तेल की कश्तियाँ चलना शुरू हो गई थी भारत के अंदर कि आप 1 लाख बैरल से 18 लाख बैरल पे चल गए? इन्होंने गेम की, इन्होंने डबल गेम की। इन्होंने रशिया से तेल मंगवा के दुनिया को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया और $32 बिलियन का सालाना पेट्रोकेमिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इन्होंने एक्सपोर्ट किया। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल रात को ये खबर आई कि 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक भारत और पाकिस्तान के त्यारे फ़िज़ा के अंदर जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के ऊपर फिरते रहे। वहाँ पे एयर स्पेस जो है सिविलियन जहाज़ों के लिए बंद कर दी गई। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स आमने सामने थे और ये मामलात ऐसे चले कि स्कर्दू से भी पाकिस्तान के जहाज़ उड़े, कोटली से उड़े, बहावलपुर से उड़े और एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गई। लेकिन उसके बाद ये पता चला, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी सुना कि ऐलान आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिविटी थी। लेकिन बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि मोदी जो है ना, वो कहते हैं ना, जब किसी गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। इस वक्त ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से कई गुना आगे है और जो मल्टी डोमेन सिस्टम पाकिस्तान इस वक्त बना के भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी से इस्तेमाल कर चुका है, उसे बनाने के लिए ही अभी भारत को बहुत साल चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स को ये पता है कि उनके अंदर कौन कौन सी कमियां और कोताहियां हैं, इसीलिए उन्होंने 6 मई के बाद अपने जहाज़ ना उड़ाए और सरफेस टू एयर मिज़ाइल बरहमूस इस्तेमाल किए, अपनी एयरफोर्स को हवा में वो नहीं लेके आए। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें तो बहरहाल चलती रहेंगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मोदी और भारत के लिए हालात बहुत ही काबिल तशवीश हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना, पांचों घी में और सर कढ़ाई में, एक आइडियल सिचुएशन बनी हुई है। अमेरिका, चीन, ईरान, आगे पीछे हर तरह के ताल्लुकात। आप ये सोचें कि जिस ईरान से तेल ख़रीदने पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसी ईरानी सदर को पाकिस्तान बुला के 12 एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, उनके साथ रीजनल कनेक्टिविटी के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ट्रेड बढ़ाने की बातें हो रही हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, किसी ने तो आंखें बंद की हुई हैं और ये आंखें कब तक बंद रहेंगी, ये एक अहम सवाल है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।